हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिशा। दिस इज़ अक्षय। आज हम टेंस आपको इस कदर बताएंगे कि शायद ही आपने ऐसा पढ़ा होगा। इसकी मीनिंग है कि आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। मैं आज आपको प्रेजेंट टाइम के टेंसेस और फ्यूचर टाइम के टेंसेस में सिमिलैरिटी दिखाऊंगा, और सबसे बेस्ट वे है जल्दी से समझने का टेंस को। आइए बढ़ते हैं। यकीनन गारंटी आपने टेंस को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। सीखते हैं टेंस। मैं सबसे पहले एक सेंटेंस लेता हूं और मैं उसे इंडेफिनिट में लिखता हूं। मैं डायरेक्टली टेंस का नाम लिखता हूं। ओके, द टेंस इज इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट के मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। सपोज वी कुक फूड। तुम गौर से देखो, यहां पर कुक लिखा हुआ है। कुक V1 है। V1 और V5 हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ। राइट, आप सिंपली इसे PR भी लिख सकते हो। करो क्या यहाँ पर, सिंपली इस कुक को कट करो। राइट, हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पास्ट में बदलना है। पास्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कुक को V2 में लिखेंगे। बस सिर्फ आपको इसे कुक्ड लिखना है और हमारे पास अब तैयार हो गया है सेंटेंस वी कुक्ड फूड। ओके, वी कुक्ड फूड, और ये बन गया अब पास्ट का इंडेफिनिट। है ना इजी? ध्यान देना सिर्फ। आप यहाँ इस कुक को अब कट करो और सेंटेंस को कोशिश करो कि अब फ्यूचर में बनाएं। टेंस एक ही है, ध्यान रहे, टेंस एक ही है, टेंस इंडेफिनिट ही है, जस्ट वी आर चेंजिंग आवर टाइम। क्योंकि V1 और V5 लिखने से टाइम प्रेजेंट होता है, तो ठीक है, टेंस इंडेफिनिट है तो बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दैट्स वाई वी हैव अ सेंटेंस वी कुक फूड। लेकिन हमें इसके टाइम को चेंज करना है कि हमने भोजन बनाया, ऐसा कहना है, तो हम वर्ब को पास्ट में लिखेंगे। और पास्ट वर्ब हम किसे कहते हैं, V2 को कहते हैं। कुक का V2 कुक्ड। बस सिंपल है। अब आप इसे फ्यूचर में चेंज करें। फ्यूचर में चेंज करने के लिए हम करते क्या हैं, यही सिमिलैरिटी आपको सीखनी है। सिंपल है। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में जो भी आप वर्ब देखते हैं उस वर्ब को एज इट इज़ उठाकर छापिए। यानी कि हमने यहाँ कुक लिखा। राइट, यहाँ डब्बे में था, बॉक्स में था, आप समझें कि ये भी बॉक्स वाली चीज़ हमने उठाकर यहाँ रख दी। तो वी कुक फूड नीचे में भी और सबसे ऊपर में वी कुक फूड, फिर तो कोई डिफरेंस है नहीं। अब फ्यूचर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, शैल या विल, क्योंकि डिफरेंस कौन लाएगा, शैल या विल लाएगा। फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कौन करता है, शैल या विल करता है। तो बस सब्जेक्ट के मुताबिक आप शैल या विल लगाएं। तो वी के साथ आमतौर पर मॉडर्न इंग्लिश में तो आज विल लगने लगा है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हैं, बट ट्रेडिशनल ग्रामर की मैं बात करूं तो आई और वी के साथ हम शैल लगाना जानते हैं। इसीलिए आप सिंपली जो भी डब्बे में लिखा हुआ वर्ब था, आप उस वर्ब को उठाया आपने और उस वर्ब से पहले सिर्फ आपको यहाँ पर शैल लिखना है। बस बन गया फ्यूचर का इंडेफिनिट। ये हो गया। अब हमारे पास सेंटेंस क्या बना, वी शैल कुक फूड, हम लोग भोजन बनाएंगे। इसकी मीनिंग देखिए, वी कुक फूड, हम लोग भोजन बनाते हैं। वी कुक्ड फूड, हमने भोजन बनाया। वी शैल कुक फूड, हम लोग भोजन बनाएंगे। डन। ये था पहला टेंस इंडेफिनिट। बस थोड़ी देर सिर्फ स्थिरता से बैठें, आप निश्चित तौर पर बेहतरीन आइडिया लेकर जाएंगे टेंस के लिए, और हमेशा के लिए आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो टेंस हम कंटिन्यूअस लेते हैं। कंटिन्यूअस की बात कर लें। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान से समझ लेना।
CONTINU, यस, एन के बाद यू होता है तब OUS। और पढ़ने का तरीका है इसका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ओके, हमने किया क्या यहाँ पर, बस इसे बता दूँ फिर तब हम टेंस पर बात करते हैं। कंटिन्यू हम ऐसे लिखते हैं और कंटिन्यू के इसी ई को हम हटाते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं OUS, और अब हमारे पास वर्ड बनता है कुछ ऐसा। आपने ई को हटाया था ना, तो ठीक है, यू को तो नहीं, तो यू तक तो लिखेंगे ही ना, ई की जगह पर आप OUS लिख रहे हो। सो दिस इज़ द वे ऑफ रिमेंबरिंग कंटिन्यूअस। ईजी है। आइए कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस में आपको V4 दिखेगा क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म को शो करता ही है V4, राइट। इनडेफिनिट में हमने क्या क्या देखा, V1 या तो V2 या तो V5, बस। चाहे टाइम कोई भी रहे, कोई सा भी रहे, प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर रहे, इनडेफिनिट टेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ V1, V2 और V5 ही दिखता है। और कंटिन्यूअस में हमें क्या दिखता है, V4 दिखता है। हमेशा ध्यान रखिए, कंटिन्यूटी V4 ही बताता है, कंटिन्यूएशन काम में V4 ही बताता है हमें। सेंटेंस लेते हैं, बस जो सेंटेंस था उसी को हम कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में लिख देंगे। वी आर कुकिंग फूड। ओके, अब आपको करना क्या है आपने यहाँ देखा कुकिंग है मेन वर्ब, V4 है, और आर है बी फॉर्म आर क्या है, बी फॉर्म है, बी फॉर्म। ओके, बी फॉर्म हम इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी और विल बी को कहते हैं। बी फॉर्म और भी हैं, जैसे बी ई, बी खुद एक बी फॉर्म है, बीन, BEEN, ये भी बी फॉर्म है, और बीइंग, BEING, ये भी एक बी फॉर्म है। ओके, गौर करें, आपको करना क्या है, आपको इस स्ट्रक्चर को पास्ट में लिखना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट में लिखा है, और टेंस हमारा कंटिन्यूअस है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है। वी आर कुकिंग फूड, हम लोग भोजन बना रहे हैं। अब आपको कहना है कि हम लोग भोजन बना रहे थे, तो कुकिंग को तो आप चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि भैया मुझे टेंस कंटिन्यूअस ही रखना है, एक्शन में कंटिन्यूटी ही दिखानी है, और कंटिन्यूटी हम हमेशा V4 से दिखाते हैं, चाहे टाइम कोई सा रहे, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो कि पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, V4 नहीं बदलेगा। तो हमने इसे नहीं बदला। अब आप सिंपली क्या करें, यहाँ पर वॉज या वर लिख दें, तो आर किस में चेंज हो जाएगा, वर में, क्योंकि वी के साथ वर लगता है। अब हमारे पास सेंटेंस क्या बना, वी वर कुकिंग फूड, हम लोग भोजन बना रहे थे, बन गया पास्ट कंटिन्यूअस आपका। बस कुछ नहीं और करना है, क्योंकि आप ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब को बदलने से टाइम बदलता है और मेन वर्ब को बदलने से टेंस बदलता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, पहला वाला, राइट, और दूसरा वाला जो लिखा है ये है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं हम इसको, इसलिए कि ये वर्ब मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, दैट्स वाई, चूँकि इसका काम है, इसका फंक्शन है हेल्प करना, इसीलिए इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। सिंपल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा, वी वर कुकिंग फूड, अब आपको इसे फ्यूचर में लिखना है, कुकिंग तो चेंज होगा नहीं। और हमने भी क्या कहा था, प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस में बहुत ही ज़बरदस्त सिमिलैरिटी होती है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसे उठाकर एज इट इज़ छापो। ओके, ध्यान रहे, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, सहूलियत होती है, तब हम एग्जैक्टली ये कह सकते हैं प्रेजेंट में जो है वो उठाकर आप छापो, राइट, करेंगे हम इसकी बात। ओके, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर यानी कि इस डब्बे के अंदर क्या लिखा है, आर कुकिंग, आप यहाँ पर लिखेंगे कुकिंग। आप गौर करें, क्या फ्यूचर में आपने कभी इज़, एम, आर सुना है, नहीं, फ्यूचर के साथ हम शैल बी या विल बी यूज़ करते हैं, तो आर तो एक बी फॉर्म है ना, तो इसी के जगह पर फ्यूचर में बी लिखने का विधान है। ओके, अगर आप गौर से अब इसे समझें तो स्ट्रक्चर देखिए सेम ही है, बस शक्ल अलग है थोड़ी। क्या, आर प्लस कुकिंग
आर को बी फॉर्म कहते हैं, यानी कि आर भी एक बी फॉर्म है। तो बी फॉर्म प्लस कुकिंग, बी फॉर्म प्लस V4 यानी। और यहाँ देखें आप, हमने जो इस डब्बे में लिखा, ये भी तो हमने डब्बे की चीज़ को ही कॉपी की है, बी प्लस V4 यानी बी फॉर्म प्लस V4। अब बस इस डब्बे वाली चीज़ से पहले आपको शैल या विल लगाना है। तो वी के साथ क्या लगता है? शैल। बन गया स्ट्रक्चर आपका, वी शैल बी कुकिंग फूड। और ये हुआ अब आपका स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस का, जिस तरह से कि आपने यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट देखा था। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं टेंस को इसके नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। बस 4 स्ट्रक्चर बताऊँगा, सारे टेंस की समझ अच्छे से आ जाएगी आपको, डोंट वरी। टेंस की हम बात कर रहे हैं परफेक्ट, ध्यान रहे टेंस परफेक्ट है हमारा, राइट। और हम टाइम अब कोई भी डिसाइड करेंगे तो प्रेजेंट से चलता है। परफेक्शन दिखता है V3 से, टाइम कोई हो, V3 ही काम में परफेक्शन दिखाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3 यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट में भी V3 यूज़ होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 यूज़ होगा, क्योंकि मेन वक्त तो बदलता नहीं है, राइट। सेंटेंस लेते हैं हम, वी हैव कुक्ड फूड। अभी आप छोड़ दीजिए कि ये स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, अगर इसमें भी डिफ़िकल्टी है नेक्स्ट वाला सेशन देखिएगा। अभी हमने डब्बे में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैद कर दिया, बंद कर दिया। कुक क्या है? V3। हैव क्या है? हैव फॉर्म, राइट। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। V3 क्या था यहाँ पर? मेन वर्ब। टाइम कैसा है? प्रेजेंट। क्यों? हैव से हम प्रेजेंट टाइम ही दिखाते हैं, इसलिए प्रेजेंट टाइम में लिखा गया परफेक्ट टेंस है। वी हैव कुक्ड फूड, हमने भोजन बना लिया है। अब हमें कहना है हमने भोजन बना लिया था, तो आपको टाइम चेंज करना है ना। टाइम किससे चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से। तो आप हैव को क्या करेंगे? हैड। सिंपल। आपको टेंस तो चेंज नहीं करना है ना, यानी अगर टेंस चेंज नहीं करना है तो हम मेन वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, हो गया टाइम चेंज। बस पास्ट में तो ले जाना था, टेंस सेम रह गया लेकिन हमारा टाइम बदल गया। वी हैड कुक्ड फूड, हमने भोजन बना लिया था। अब आप इस हैड को भी चेंज करें और ब्रैकेट बॉक्स में यहाँ क्या लिखा है? जो लिखा है उसे छापें। तो बॉक्स को उठाकर हमने एज इट इज़ छाप दिया। आपने गौर किया कि फ्यूचर और प्रेजेंट में गज़ब की सिमिलैरिटी होती है, कि प्रेजेंट में जो भी बातें लिखी होती हैं उसे आप सीधा सीधा उठाकर फ्यूचर में छापते हो, और बस उस डब्बे वाली चीज़ से पहले आप शैल या विल डिसाइड करते हो। तो वी के साथ क्या लगता है? शैल। हो गई बात ख़त्म, बन गया टेंस फ्यूचर का परफेक्ट। वी शैल हैव कुक्ड फूड, कि हम लोग भोजन बना चुके होंगे, जब तक तुम आओगे तब तक हम लोग भोजन बना चुके होंगे। किसी कहानी से जोड़कर देखिए, तो काम में परफेक्शन दिख रहा है, यानी कि काम हो चुका होगा। तुम 5 बजे तक आओगे कल, ठीक है, खाना तो 4 बजे तक ही बन चुका होगा। सो वी शैल हैव कुक्ड फूड। दिस इज़ द ओनली बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ टेंस। यकीन मानिए, मुझे लगता है आप सीख चुके हैं, इसलिए इसे अब कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। आइए नेक्स्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं इसकी भी टेक्निक बताऊंगा। कंटिन्यूअस में वर्ब कौन सा यूज़ होता है? कंटिन्यूटी कौन दिखाता है? V4। परफेक्शन कौन दिखाता है काम में? V3। यानी कि इस टेंस में V3 भी यूज़ होगा, V4 भी यूज़ होगा, राइट। लेकिन एक ही वर्ब का नहीं, यानी मेन वर्ब का ही V3 या V4 फॉर्म, दोनों ही फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ इसे समझते हैं। बात यह है दरअसल, we have been कुकिंग फूड। बस आपको और किसी चीज़ को चेंज नहीं करनी है, आप इन सारी चीज़ों को ब्रैकेट में कर लें, डब्बे में कर लें। तो बॉक्स में हमने लिया हैव बीन कुकिंग, कुकिंग V4 है, मेन वर्ब है। ध्यान रहे, सबसे आखिर वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। उससे पहले जितने भी वर्ब आते हैं सारे ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, राइट। क्योंकि बीन भी V4 को हेल्प कर रहा है, इसलिए बीन भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हैव भी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसलिए हैव भी यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब है, राइट। लेकिन गौर कीजिए, बीन बी का थर्ड फॉर्म है। देख लिया आपने कि V3 भी यूज़ हो रहा है, V4 भी यूज़ हो रहा है इस टेंस में। सो वी हैव बीन कुकिंग फूड, इसकी मीनिंग है कि हम लोग भोजन बनाते रहे हैं। हो सकता है पिछले 1 घंटे से बनाते रहे हैं भोजन, आप अभी आए हो। अब आइए इसे हम पास्ट में ले जाते हैं, पास्ट में चेंज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ है अभी, किस टाइम में है, प्रेजेंट टाइम में। क्यों, हैव हमने लगाया, हैव किसको बताता है, प्रेजेंट टाइम को बताता है। सो वी हैव बीन कुकिंग फूड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको इसे चेंज करना है पास्ट में। पास्ट को चेंज करने के लिए, सॉरी, टाइम को चेंज करने के लिए हम क्या बदलते हैं, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब। और सबसे पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को बदलेंगे, क्योंकि V3 तो फिक्स्ड है, V4 तो फिक्स्ड है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, नॉर्मल सा, हैव। हैव को आप क्या करेंगे, हैड। बस बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ नहीं करना था। और वी हैड बीन कुकिंग फूड, कि मैं कल की अगर बात करूं, बीते हुए कल की, तो हम लोग भोजन बनाते रहे थे तुम जब तक आए थे। तुम 5 बजे तक आए थे, तो हम लोग 4 बजे से भोजन बनाते रहे थे 5 बजे तक। ये है इसकी मीनिंग। कभी डेप्थ में चलेंगे तो बात होगी टेंस की, और चलेंगे, डोंट वरी, आप सिर्फ बने रहें। आइए फ्यूचर में से ले चलते हैं। हमने क्या क्या कहा फ्यूचर में ले जाने के लिए, कि प्रेजेंट में जो भी स्ट्रक्चर आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ दिख रहा है, आप उसे डब्बे में कर लें। तो डब्बे में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप उसे उठाकर एज इट इज़ लिखें। आप लिखें डब्बे में क्या क्या, तो हैव बीन कुकिंग। बस फ्यूचर में भी यही चीज़ रिवील होगी, सेम चीज़ आपको फ्यूचर में भी दिखेगी। तो हमने कॉपी कर लिया, और बस इस डब्बे वाली चीज़ से पहले आपको शैल या विल डिसाइड करना है। तो वी के साथ क्या लगता है, शैल। हो गया, बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वी शैल हैव बीन कुकिंग फूड, कि कल तुम 5 बजे तक आओगे, तब तक हम लोग भोजन ही बनाते रहे होंगे। हम लोग 4 बजे से बैठे होंगे भोजन बनाने, और 5 बजे तक भोजन बना ही रहे होंगे, राइट। बस ये था टेंस। और इस तरह से आपने देखा अभी सिमिलैरिटी बिटवीन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, कि प्रेजेंट में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, आप उन चीज़ों को सीधे सीधे रिवील करते हो, राइट। यानी फ्यूचर की सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट में दिखती हैं, या यूँ कहें कि प्रेजेंट की चीज़ें, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आपको फ्यूचर में रिवील होता हुआ दिखता है। एक बार रिकैप कर लें आप। कुक यहाँ दिखा था, आप देखिए यहाँ भी कुक दिखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, शैल या विल के साथ। यहाँ पर आर कुकिंग दिखा, आर कुकिंग क्या है, बी फॉर्म प्लस V4। देखें स्ट्रक्चर यहाँ भी बी फॉर्म प्लस V4, लेकिन ये बात किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ शैल विल के साथ। मसला यही है। नेक्स्ट, हैव कुक्ड यहाँ दिखा परफेक्ट में, तो हैव कुक्ड तो आपको यहाँ भी दिखा है, जैसा यहाँ दिखा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, शैल या विल के साथ, क्योंकि शैल और विल ही फ्यूचर को इंडिकेट करता है। शैल और विल फ्यूचर का इंडिकेशन है, संकेत है। शैल विल लगा है, समझ जाएं फ्यूचर की बात है, दैट्स इट। और देखिए यहाँ लास्ट वाले टेंस में वी हैव बीन कुकिंग फूड मीन्स हैव बीन कुकिंग, ये रिवील होगा, ये तो दिखेगा ही हमें फ्यूचर में, क्योंकि हमने पढ़ा ही है इसमें अभी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ज़बरदस्त सिमिलैरिटी है, और ये ज़बरदस्त तरीका है टेंस को आसानी से याद रखने का, समझने का। ध्यान रखें, आप पढ़े नहीं हैं, आपने समझा है इसे अभी। और समझना इज़ फार बेटर दैन पढ़ना, ओके। समझना मतलब आपने सीखा है। बताइए और लोगों को, अपने से जूनियर को बताइए, अपने से छोटे भाई बहन को बताइए, ताकि वो आसानी से समझ सकें और आपको थैंक्स कहें कि आपने कितनी अच्छी चीज़ सीखी है। तरीके से पढ़िए और तरीके को आगे बढ़ाइए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। हैव बीन कुकिंग यहाँ भी दिखा, हैव बीन कुकिंग फ्यूचर वाले में भी दिखा, बस सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, शैल और विल के साथ। ऐसे बोलना भी सीखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और टेंस की पूरी डेप्थ में जाकर अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, ओके, टेंस की पूरी गाढ़ी समझ लेते हुए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें इंग्लिशा को, चले बने तो शेयर लाइक भी करें। आप ही का घर है, आप यहाँ बेहतर सीखते हैं। थैंक यू।